आज अफगानिस्तान की हुकूमत को वाज़ेह तौर पर पैगाम देना चाहता हूँ कि वो दो चीज़ों से एक का इंतखाब करें, या पाकिस्तान के साथ सही एक दिल के साथ पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं तो आएँ, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन अगर उन्होंने दहशतगर्दों का साथ देना, उनकी पुष्पनाही करनी है, तो फिर हमें फिर अफगानिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट से कोई सरोकार नहीं। मैंने आज शिपा सलार से और दूसरे कोर कमांडर पेशावर से और दूसरे जो यहाँ पर मौजूद थे अफसरान, मैंने इनसे गुफ्तगू की है तफसीली, और इसके लिए बहुत जल्द मैं एक मंसूबा काबीना के पास लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मुल्क में अमन होगा तरक्की होगी, मुल्क में अमन होगा खुशहाली होगी, और अगर अमन तबाह हो गया खुदा न खास्ता तो ना फिर तरक्की ना खुशहाली किसी काम की नहीं होगी। अफगान हुकूमत खारजियों और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब कर ले, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वार्निंग। कहा, अगर अफगान हुकूमत ने दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करनी है तो हमें उनकी हुकूमत से कोई सरोकार नहीं। वज़ीर आज़म ने बनू में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हमरा दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ इजलास की सदारत की। कहा, उन्होंने आर्मी चीफ से गुफ्तगू की है, दहशतगर्दी से निमटने का मंसूबा काबीना के सामने रखेंगे। दहशतगर्दी का मज़ीद मौसर जवाब देने के लिए इंतजामी और कानूनी इक़दामात फ़ौरन करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, खारजी अफगानिस्तान से आकर कलदम TTP के साथ मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करते हैं, इनके खात्मे का वक्त आ गया है। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल के हमरा जनूबी वज़ीरिस्तान के ऑपरेशन में 12 बहादुर शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत की। बनू CMH में जख्मियों की अयादत की। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया, दहशतगर्दों के सरगना और सहूलतकार अफगानिस्तान में हैं, दहशतगर्दों के पीछे भारत का हाथ है। वज़ीर आज़म ने कहा, जो भी खारजियों और भारतीय प्रॉक्सीज का सहूलतकार है वो उन्हीं का आलाकार है, उसे भी इसी ज़बान में जवाब दिया जाएगा जिसका वो हकदार है। पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी पर सियासत और गुमराह कुन बयानिए को रद्द करती है। अवाम, रियासत और अफवाज पाकिस्तान से मिलकर भारतीय प्रॉक्सीज के खिलाफ बुनियाद मरसूस की तरह मुत्तहिद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयाँ, फितनाल खवारिज के 35 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में 12 बहादुर जवान शहीद हुए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों को बाजोड़ और वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में हलाक किया गया। 10 से 13 सितंबर के दौरान बाजोड़ में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, जिसमें खवारिज के ठिकाने को निशाना बनाया गया। कार्रवाई में भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले 22 खवारिज मारे गए। वज़ीरिस्तान में की गई एक और कार्रवाई में 13 मजीद खवारिज मारे गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बाजोड़ और जनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद 12 जवानों को खिराज अक़ीदत, बहादुर सिपाहियों की कुर्बानी पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, शोहदा को खिराज अक़ीदत। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी शहीद जवानों को खिराज अक़ीदत, अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। दीर के इलाके लाल किला में भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज के ठिकाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक 10 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज को हलाक कर दिया गया। फायरिंग के तबादले में वतन के 7 सपूत बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। बहादुर सपूत खवारिज की जानिब से यरगमाल बनाए गए मासूम शहरियों की जानें बचाते हुए शहीद हुए। खुफिया इत्तलात के मुताबिक इन घिनौने इक़दामात में अफगान शहरी बराह रास्त मुलव्विस हैं। पाकिस्तान तवक्को रखता है कि अबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी और अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। वज़ीर आला अली अमीन गड्डापुर का दीर में जवानों की शहादत पर इजहार अक़ीदत, शोहदा के अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। कहा, अमन के लिए फौज, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं।
ملک کی خاطر جانیں قربان کرنے والوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا بھی تیر آپریشن میں 10 خوارج کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، 7 جوانوں کی شہادت پر اظہار عقیدت، کہا امن و استحکام کے لیے بہادر جوانوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ، پاک امریکہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے حالیہ علاقائی اور بین الاقوامی تعلقات پر بھی بات چیت کی۔ پاک امریکہ تعلقات کو ہر شعبے میں مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاک امریکہ وزرائے خارجہ کے رابطے کو قطر پر اسرائیل کے حالیہ حملے کے تناظر میں اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت کے بعد وزیر پاور ڈویژن اویس لغاری نے سیلاب متاثرہ علاقوں میں اگست کے بجلی کے بل معاف کر دیے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں اگست کی وصول کردہ بجلی کے بل واپس کرنے کا بھی اعلان۔ پاور ڈویژن کو فیصلے پر فوری عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت، کہا بروقت اور عوام دوست فیصلے پر وزیر اعظم شہباز شریف کے شکر گزار ہیں۔ اس سے پہلے اگست کے بلز کی وصولی سے روکنے کا حکم دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ بجلی بلز پر تفصیلی پیکج کا اعلان IMF سے معاملات طے پانے کے بعد کریں گے۔ سیلاب نے پورے پاکستان میں لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ مشکل وقت میں عوام کے دکھوں پر مرہم رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ جب تک سیلاب متاثرین اپنے گھروں کو واپس نہیں چلے جاتے، چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا قصور اور ملتان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، کہا ریاست ہر سال قیمتی جانوں اور املاک کا نقصان برداشت نہیں کر سکتی۔ عوام کو بار بار آنے والے سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچانے کے لیے ضروری اقدامات اور انفراسٹرکچر کی بحالی تیز کی جائے۔ فیلڈ مارشل نے علاقے کا فضائی جائزہ لیا، فلڈ ریلیف کیمپس میں سیلاب متاثرین سے ملاقات کی، متاثرین کو دوبارہ آبادکاری اور بحالی میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ عوامی فلاح و بہبود کے لیے تمام اقدامات کی حمایت سے متعلق پاک فوج کا غیر متزلزل عزم دہرایا۔ فیلڈ مارشل نے ریلیف آپریشنز میں مصروف فوجی جوانوں، ریسکیو اہلکاروں اور پولیس افسران سے بھی ملاقات کی۔ آرمی چیف کو زمینی صورتحال اور امدادی کارروائیوں پر بریفنگ دی گئی۔ پنجاب میں شجاع آباد، رحیم یار خان، احمد پور شرقیہ، راجن پور اور بہاڑی کے سینکڑوں دیہات پانی میں ڈوب گئے۔ رحیم یار خان میں دریائے سندھ پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، متعدد دیہات اور بستیاں زیر آب، لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ چانچڑا میں سینکڑوں مکانات دریا برد، ہزاروں ایکڑ فصلیں تباہ ہو گئیں، رابطہ سڑکیں ڈوب گئیں۔ صادق آباد میں نبی شاہ کے مقام پر زمیندارہ بند ٹوٹ گیا، پانی آبادی میں داخل۔ شجاع آباد میں سیلابی ریلا تباہی مچا رہا ہے، متاثرین کی مشکلات بڑھنے لگیں۔ بستی دھوندو کے بند میں بھی شگاف بڑھ کر 240 فٹ ہو گیا۔ جلال پور پیروالا میں سیلابی صورتحال برقرار، شیر شاہ کے متعدد علاقے بھی زیر آب آ گئے۔ اچ شریف کے دریائی علاقوں میں سیلابی صورتحال، زیر آب بستیوں میں رات گئے ریسکیو آپریشن جاری۔ راجن پور میں کچے کے علاقے میں سیلاب کے باعث ہزاروں افراد گھر چھوڑنے پر مجبور، 53 دیہات متاثر۔ دریائے سندھ میں 6,35,000 کیوسک پانی کا ریلا آنے سے رجحان، سون میانی اور کوٹ مٹھن میں کچے کے علاقے متاثر۔ انتظامیہ کے مطابق 1,10,000 افراد اور 1 لاکھ سے زائد مویشیوں کو منتقل کیا جا چکا۔ متاثرہ علاقوں میں فلڈ ریلیف کیمپس بھی قائم کر دیے گئے۔ ڈرونز کی مدد سے سیلاب میں پھنسے افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ دوسری جانب بہاڑی میں بھی 100 سے زائد دیہی علاقے سیلاب میں گھر گئے، 76,000 ایکڑ سے زائد رقبے پر فصلیں زیر آب۔ انتظامیہ کے مطابق 80,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ 20 فلڈ کیمپس، 1,000 سے زائد افراد مقیم ہیں۔
नौशहर फिरोज में भोड़ी के करीब जमींदारा बंद टूट गया। 5 गांव पानी के घेरे में आ गए। सैकड़ों एकड़ पर फसल डूब गई। मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकली। दादू में सैलाब से मुतासरा कच्चे के गांव में मकान गिरने से खातून और उसकी 3 साल की बेटी जाँ बहक। सैलाब से कई स्कूल भी मुतासर। सखर बराज में 24 से 36 घंटों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान। कच्चे के इलाकों से लोग अब तक नकल मकानी को तैयार नहीं। लाड़काना में आकिल आगानी और नुसरत बंद के सामने 20 देहात ज़ेरे आब आ गए। दौरे चीन पर मौजूद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के एजाज़ में इशाइया। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की भी इशाइये में शिरकत। इशाइया देने वाले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सिचुआन के पार्टी सेक्रेटरी वांग शियाओ ने 2008 में सिचुआन ज़लज़ले के दौरान पाकिस्तान की मदद पर इजहार तशक्कुर किया। सदर जरदारी ने कहा कि उनके ख़ानदान का चीन से 4 नस्लों पर मुहीत खुसूसी ताल्लुक़ है। पाक चीन दोस्ती और ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का आदा। इससे पहले सदर जरदारी ने चंगडू में गोल्डन पैंडा इंटरनेशनल कल्चर फोरम से खिताब किया। रुकन पॉलिटिकल ब्यूरो और वजीर पब्लिसिटी डिपार्टमेंट से मुलाकात की, जहां सियासी, इक़्तिसादी और सकाफती शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बनू का इलाका इस वक्त दहशतगर्दी का मरकज़ बना हुआ है। एक ट्रायंगल है जिसमें PTI, भारत और अफगानिस्तान है। पानी PTI का सोशल मीडिया अकाउंट कौन चला रहा है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। उनके अकाउंट पर मवाद पढ़कर लगता है जैसे भारत से कोई शख्स अकाउंट चला रहा हो। बोले पाकिस्तान और अफवाज की कामयाबियों से पानी PTI की उम्मीद के दरवाजे बंद होते जा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वकील का चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को खत। पासपोर्ट के लिए अदालत में दायर दरख्वास्त की रसीद पर गलत नाम लिखने का मामला उठाया। खत में लिखा, गलत नाम लिखे जाने से अली अमीन गंडापुर की साख को नुकसान पहुंचा। वज़ीर आला का गलत नाम लिखने और गैर मजाज अफराद को रसीद देने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। फेडरल कांस्टेबलरी का हेडक्वार्टर पेशावर से इस्लामाबाद मुंतकिल करने का उसूली फैसला कर लिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर्स के लिए अराजी की निशानदही की हिदायत करके नए हेडक्वार्टर्स का मास्टर प्लान तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि फेडरल कांस्टेबलरी को जदीद बुनियादों पर उस्तवार करके एक मुनज़्ज़म और इंतहाई फ़ाल फोर्स बनाना चाहते हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर में बरमल के इलाके दाना से मुसल्लह अफराद ने पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद को अगवा कर लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलज़िमान ने पुलिस एहलकार को अगवा करने के बाद उसकी गाड़ी को आग भी लगाई। बस्तीपुरम में भी घर से ड्यूटी पर जाने वाला पुलिस एहलकार अगवा, सर्च ऑपरेशन जारी। कराची की मलीर जेल में आज लाया गया कैदी हलाक हो गया। जेल सुप्रिंटेंडेंट के मुताबिक साइबर क्राइम केस में गिरफ्तार मुलजिम हारून ने जेल मुंतकली से पहले जहर खाया था। तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन जाँबर ना हो सका। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी ने आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट के 50 साल मुकम्मल होने पर यादगार का इफ्तिताह कर दिया। मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब में कहा, गोल्डन जुबली तकरीबात मई में होना थी, लेकिन भारतीय इश्तियाल अंगेजी की वजह से ना हो सकी। पाकिस्तानी अफवाज ने सरहदों का बेहतरीन दिफा किया, जो काबिल तहसीन है। चीफ जस्टिस ने कहा, आज़ाद कश्मीर में अदलिया का 5 दहाइयों पर मुश्तमिल सफ़र यकीनन मुश्किल था, लेकिन अदलिया ने माशरे के पिसे हुए तबकात के बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सुशीला कर्की को नेपाल की अबूरी वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद। कहा, नेपाल की अबूरी वज़ीर आज़म के साथ मिलकर पाकिस्तान और नेपाल के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के मुंतज़िर हैं। नेपाल में जेन ज़ी के एहतजाज और पार्लियामेंट की तहलील के बाद अगले साल 5 मार्च को इंतख़ाबात कराने का ऐलान। साबिक़ चीफ जस्टिस सुशीला कार्की की बतौर अबूरी वज़ीर आज़म तकर्रुरी के बाद सूरत हाल मामूल पर आना शुरू हो गई। गुज़श्ता हफ्ते सोशल मीडिया पर पाबंदी और करप्शन के खिलाफ जेन ज़ी मुजाहिरों में 51 अफराद हलाक और 1300 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे। नेपाल में जेन ज़ी एहतजाज की जानिबदाराना और मनपसंद रिपोर्टिंग करने पर भारतीय मीडिया को मुश्किलात का सामना। जो भारतीय रिपोर्टर जहां दिखाई दिया, नेपाली नौजवानों ने उसे बेइज्जती करके भगा दिया। बाज़ भारतीय रिपोर्टर्स पर तशद्दुद भी किया, धक्के भी दिए। भारतीय मीडिया की कवरेज में रुकावट डालने के लिए एहतजाज करने वालों ने कैमरे के सामने आकर बर्तन बजाए, डांस किया।
DGISPR का इस्लामाबाद में निजी यूनिवर्सिटी का दौरा, तलबा और असातिज़ा से गुफ्तगू। असातिज़ा ने कहा है ऐसे मालूमाती सेशंस वक्त की अहम ज़रूरत हैं, इनमें तसलसल बरकरार रहना चाहिए। इसराइल ने गाजा पर हमले तेज कर दिए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली तैयारों ने हर 10 से 15 मिनट बाद बेघर फलस्तीनियों की पनागाहों को निशाना बनाया। शुमाली गाजा में भी इसराइली फ़ज़ाइया ने रिहायशी इमारतों पर बम बरसाए। इसराइली हमलों में सुबह से अब तक 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से भी 7 और फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने गाजा में नस्ल कुशी के लिए $8 अरब फंड्स की मंजूरी दे दी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि कतर में मुक़ीम हमास क़यादत का खात्मा यरग़मालियों की रिहाई और गज़ा जंग रोकने की राह में सबसे बड़ी रुकावट दूर कर देगा। नेतन्याहू ने यह इल्ज़ाम भी लगाया कि कतर में हमास क़यादत ने गज़ा मुआहदे में रुकावटें डाली। कतर में मौजूद हमास क़यादत को गज़ा के लोगों की फ़िक्र नहीं। हमास क़यादत ने जंग को गैर मुअय्यना मुद्दत तक खींचने के लिए जंग बंदी की तमाम कोशिशें रोकी। इसराइल ने मंगल को दोहा में हमास क़यादत के फ़ज़ाई हमले को निशाना बनाया था, जिसमें 6 अफराद शहीद हुए थे। हमास के मुताबिक क़यादत का कोई फ़र्द शोहदा में शामिल नहीं था। स्कर्दू में 4 अगस्त को कश्ती हादसे में जाँ बहक अहमद लोधी की मैयत गुलशन इकबाल कराची में उनके घर पहुंचा दी गई। अहमद की लाश 37 दिन बाद 12 सितंबर को डूबने वाले मकाम से मिली थी। एशिया कप क्रिकेट का हाई वोल्टेज मैच पाक भारत टाकरा आज होगा। मैच की तैयारियों के लिए भारतीय टीम की प्रैक्टिस। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान की जीत के लिए पुरुमीद। कहा आसाब को कंट्रोल रखें। ओपनर साइम अयूब का कहना है कि एशिया कप में सिर्फ भारत को नहीं हराना, ट्रॉफी जीतना हमारा हदफ है। दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साइम अयूब ने कहा हर टीम के खिलाफ किसी खौफ के बगैर खेलेंगे। टीम को जितवाना सबसे बड़ा चैलेंज है। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुकाबला। इवेंट का मेज़बान होने के बावजूद भारतीय बोर्ड के आला ओहदेदार मंजर आम से गायब। भारतीय मीडिया के मुताबिक बोर्ड ने पाक भारत मैच में किसी भी ऑफिशियल को दुबई न भेजने का फैसला किया है। BCCI के सेक्रेटरी दिवजीत साइका विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप की तैयारी का कहकर दुबई नहीं गए। मीडिया के मुताबिक इंडियन क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदारान अपने मुल्क की मुमकिन फतह की सूरत में ही दिखाई दे सकते हैं। दुबई पुलिस की पाक भारत मैच से पहले शायकीन क्रिकेट को वार्निंग। स्टेडियम में तशद्दुद या बदज़बानी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगी। तशद्दुद और बदज़बानी पर 1 से 3 माह कैद की सज़ा होगी, होशियार रहें। बदज़बानी, नस्ल परस्ती या तशद्दुद पर 10 से 30 हज़ार दिरहम तक जुर्माना होगा। विफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि कराची पाकिस्तान का अमीर तरीन शहर है। विफाक जितना टैक्स जमा करता है उसका 60% कराची देता है। सिंध जितना टैक्स जमा करता है उसका 97% कराची से जमा होता है। इसके बावजूद कराची वालों को तालीम के नाम पर चटाइयाँ मिलती हैं। कराची में तकरीब से खिताब में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा तालीम के लिहाज से सिंध सबसे ज़्यादा मसाइल का शिकार है। 18वीं तरमीम के बाद सिंध के शहरी इलाके तालीम की सहूलत से महरूम हो गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि हमारा 1122 का मंसूबा ही काफ़ी है। नून लीग हमारे मंसूबे जैसा कोई एक मंसूबा ला कर दिखाए। गुजरात में सैलाब ज़द से खिताब में कहा हमारे 5.5 माह की हुकूमत के फंड्स ना रोके जाते तो गुजरात ना डूबता। सलमान अकरम राजा ने कहा तहरीक इंसाफ मुश्किल घड़ी में आवाम के साथ खड़ी है। सलमान अकरम राजा ने वज़ीराबाद के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा किया, मुतासरीन में राशन तकसीम किया। गुजरात में तरक्याती मंसूबों के नाम पर लूट मार करने वाले हमें किस मुंह से ताने दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का परवेज़ इलाही के बयान पर रद्द अमल। कहा गुजरात से मुताल्लिक़ परवेज़ इलाही का बयान उनके अपने खिलाफ चार्जशीट है। 30 साल गुजरात के नाम पर सियासत करने वाले सीवेज लाइन्स ना डाल सके। गुजरात परवेज़ इलाही के वाइट पेपर प्रोजेक्ट्स की वजह से डूबा। अवाम उनकी करप्शन और रिश्तेदारों को नवाजने से पूरी तरह आगाह है। स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड के कैफे में धमाका, 21 अफराद जख्मी। कैफे में धमाके की वजूहात मालूम ना हो सकी। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में फ़लस्तीनियों की हिमायत में हज़ारों अफराद का मार्च। फ़लस्तीनी परचम लहराते मुजाहिरीन का इसराइल पर पाबंदियां लगाने का मुतालबा।
जर्मनी के दारुल-हुकूमत बर्लिन में भी रैली। मुजाहिरीन ने गजा में नस्ल कुशी रोकने का मुतालबा किया। स्पेन में साइकिलिंग रेस में इसराइली टीम की शिरकत पर फलस्तीनी हामियों का एहतजाज। इसराइल का बॉयकॉट करने का मुतालबा। तल अवीव में भी हज़ारों इसराइलियों का गजा जंगबंदी का मुतालबा। इसराइली मुजाहिरीन ने नेतन्याहू सदर ट्रंप को धोखा देना बंद करो का बैनर उठाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। अमरीकी सदर ट्रंप ने यूक्रेन जंग रुकवाने के लिए नेटो ममालिक से चीन पर 50 से 100% तक मशरूत टैरिफ लगाने और रूस से ईंधन की खरीदारी रोकने का मुतालबा कर दिया। नेटो ममालिक को खत लिख दिया, कहा नेटो ममालिक राजी हों और रूस मुखालिफ इक़दामात करें तो रूस पर बड़ी पाबंदियां लगाने के लिए तैयार हूँ। ये भी कहा कि चीन का रूस पर मजबूत कंट्रोल बल्कि गिरफ्त है और नेटो ममालिक के भारी टैरिफ चीन की रूस पर गिरफ्त कमजोर करेंगे और यूक्रेन जंग खात्मे में मददगार होंगे। न्यूयॉर्क शहर का डेमोक्रेटिक मेयर बनने के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी ने कहा है कि मुंतखब हुए तो वो पुलिस को हुक्म देंगे कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू न्यूयॉर्क आने पर गिरफ्तार कर ले। ये इक़दाम ज़ाहिर करेगा कि न्यूयॉर्क आलमी क़वानीन पर अमल करता है। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यकीन ज़ाहिर किया है कि ममदानी न्यूयॉर्क मेयर बनने में कामयाब हो जाएंगे। सदर ट्रंप ने उनकी मुमकिन जीत का सबब अवाम की बगावत से ताबीर किया है। न्यूयॉर्क मेयर का इलेक्शन 4 नवंबर को होगा। एशिया कप T20 के ग्रुप बी में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हरा दिया। श्रीलंका ने 140 रन का हदफ 15वें ओवर में हासिल किया। प्रथम निशांका 50 रन बनाकर नुमाया बैटर रहे। जनूबी अफ्रीका की विमेन क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम की तैयारियां। कदाफी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस की। हेड कोच मोहम्मद वसीम के निगरानी में 3 घंटे बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। दोनों टीम्स के दरमियान 16, 19 और 22 सितंबर को कदाफी स्टेडियम लाहौर में मैच खेले जाएंगे। और पाकिस्तान मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन की IFT फाइट पास 9 मिक्स मार्शल आर्ट्स के मुकाबले लाहौर में हुए। इवेंट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के फाइटर्स मध्य मुकाबले हुए। मुकाबले जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए गए।